हेलो दोस्तों, फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में और आपतित किरण, किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में। तो आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण एक चिकने कांच पर चांदी की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। समतल दर्पण जो है चिकने कांच पर चांदी की परत चढ़ा करके समतल दर्पण को बनाया जाता है। समतल दर्पण के पीछे की ओर पेंट की परत होती है जिससे चांदी सुरक्षित रहती है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो है, प्रथम नियम और दूसरा नियम। प्रथम नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये जो आपतन कोण है ये और इस परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा कह रहा नियम आपतित किरण, ये जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण, ये दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब, ये जो है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। बात सही है, ये तीनों जो है एक ही तल में, एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये दूसरा नियम, ये पहला नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम। पहला कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ये देखिए बनाए हैं, ये जो है इसको कहते हैं आपतन बिंदु और आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इस पर जो दर्पण पर ये जो डाला गया अभिलंब, ये जो है ये दोनों के बीच जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं।